गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो कल आपका चैप्टर नंबर है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन में ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कल हमने किया था। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के पार्ट्स, ठीक है। उसमें लास्ट में हमने किया था वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। दोबारा समझा देती हूँ कि हमने कोई प्लांट ग्रो करना है लेकिन उसमें सीड नहीं बोने, उसके अलावा कुछ करना है, लाइक उसके स्टेम से, रूट से, ठीक है, उसके लीफ से ही नया प्लांट बना लेना है, ठीक है। ये जो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन है इसको कायिक प्रवर्धन कहते हैं हिंदी में। जो हिंदी वाले बच्चे हैं ना वो ये वाला वर्ड यूज़ करो, कायिक प्रवर्धन। तो ये दो तरह से होता है, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। जो नेचुरल ये है अपने आप जो अपने तरीके से होता है वो होता है लीफ, स्टेम, रूट। लीफ में एग्जाम्पल आपने बहुत ज़्यादा जरूरियाँ याद करनी। फर्स्ट एग्जाम्पल इज़ ब्रायोफिलम, यानी एक ब्रायोफिलम का लीफ होता है, ठीक है। उसके बाहर एक छोटी सी बड बन जाती है। जब वो बड बड़ी हो जाती है वो नीचे गिर जाती है और फिर नया पौधा बन जाता है। इसी तरह स्टेम, ग्रास, अनियन, टमाटो, ठीक है, ये स्टेम होते हैं। तो आप कहोगे जो टमाटो है वो स्टेम कैसे है? स्टेम की पहचान क्या होती है? नोड और इंटरनोड। जैसे ये है, ठीक है, इसको बोलते हैं नोड और इसके बीच वाली जगह को बोलते हैं इंटरनोड। समझ लो स्टेम में, स्टेम तो पता है ना, तना, उसके बीच में ऐसे जो लाइंस होती हैं वो उसको नोड्स कहते हैं। ये भी नोड, इसके बीच वाले को इंटरनोड। अब टमाटो में और अनियन में और ग्रास, ये तो तीनों एग्जांपल स्टेम की हैं। रूट की है स्वीट पोटैटो मतलब कि जो शक्करकंदी होती है, ये एग्जांपल है। उसके बाद आर्टिफिशियल तरीके से भी हम वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कर सकते हैं, यानी थोड़ा चेंज लाके। नंबर 1 कटिंग, ग्राफ्टिंग एंड लेयरिंग। इसको मैं अभी आपको समझाती हूँ, ठीक है। इनकी एग्जांपल मैंने नीचे लिखी है। कटिंग की मनी प्लांट, घर में आप मनी प्लांट काट के और लगा देते हो तो आराम से हो जाता है। ऐसे ही रोज़ में भी आप ऐसे ही करते हो, उसकी भी स्टेम लगा लेते हो और फिर आपका जो पौधा है वो तैयार हो जाता है, ठीक है। उसके बाद है ग्राफ्टिंग इज़ शुगर केन। इसके बारे में अभी मैं आपको समझाती हूँ। लेयरिंग की एग्जांपल है जैस्मीन, ठीक है। ये एक फ्लावर होता है जो अच्छी सी खुशबू देता है, ठीक है। ये एक मैंने समरी सी बना दी है, ये भी अभी आपको फ़ोटो मिल जाएगी, ये आप इस तरह कॉपी पे लिख सकते हो, ठीक है। अभी हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे ब्रायोफिलम से। तो ब्रायोफिलम क्या है, इधर देखो, ऐसा आपने एक लीफ बनाना है ब्रायोफिलम का, ठीक है। कई बार बना हुआ आ जाता है भी पेपर में, ये भी देखो। आपने इसको लेबल करना है, उसके बारे में लिखना है। सो दिस इज़ बड, यानी पहले इस लीफ के ऊपर छोटी सी बड बनती है। धीरे धीरे मतलब वही वाली बड बड़ी होनी शुरू हो जाती है, ऐसे रूट्स निकलनी शुरू हो जाती हैं। ये समझ लो एक नया प्लांट बन गया, ठीक है। ये पूरा लीफ है। ये 3 चीज़ें लेबल करनी है। तो इसके लिए आपको यहाँ लिखना है कि इन ब्रायोफिलम लीफ हेल्प्स इन वेजिटेटिव। इसमें लीफ है जो हेल्प करता है वेजिटेटिव प्रोपगेशन में। लीफ देयर आर नॉचिस का मतलब होता है ऐसे, इसको नोचिस बोलते हैं ये वाली जगह को। वेयर मेरिस्टेम इज प्रेजेंट, इसको मेरिस्टेम कहते हैं। व्हेन लीफ कम इन कांटेक्ट विद सॉइल, लीफ का छोटी गीली मिट्टी के साथ कांटेक्ट करता है। दिस मेरिस्टेम प्रोड्यूस ए न्यू प्लांट। ये जो यहाँ पे मेरिस्टेम में छोटी सी बड मिली है वो उससे नया पौधा बन जाता है। एडवेंटिशियस बर्ड्स, इसको एडवेंटिशियस बर्ड्स कहते हैं, आर फॉर्म्ड इन दिस एंड ऑन लीव्स विच टू हेल्प इन वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। बस 2-3 लाइनें ये याद करनी है, ठीक है। उसके बाद है आपका ये 2 चीज़ें, इधर ध्यान दो, ग्राफ्टिंग एंड कटिंग। ग्राफ्टिंग क्या होती है? क्या है, एक पौधा है, ठीक है, उसकी ऊपर वाला पोर्शन जो है यानी स्टेम वाला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई ऐसा पौधा जिसकी रूट बड़ी स्ट्रॉन्ग है, तो हम क्या करें हैं, दोनों में से हाफ पोर्शन ले लेते हैं। ऊपर वाला पोर्शन किसी और पौधे का, नीचे वाला पोर्शन किसी और पौधे का, उन दोनों को आपस में बांध के जोड़ देते हैं। ऊपर वाले पोर्शन जिसकी स्टेम ली है बेटे उसको बोलते हैं स्टॉक, और नीचे वाले पोर्शन को बोलते हैं सियोन, SCION। स्टेम फिक्स्ड इन द सॉइल इज कॉल्ड स्टॉक। ऊपर वाले पोर्शन को हम बोलते हैं स्टॉक, और नीचे वाला जिसमें रूट्स हैं उसको बोलते हैं सियोन। एस साइलेंट है, SCION। ये क्वेश्चन आता है सियोन और स्टॉक क्या है। ऊपर वाला स्टॉक जिसकी स्टेम ली है, नीचे वाला सियोन, इनको जोड़ देते हैं। यहाँ से फिर बाद में सेल के आपस में फिर अपने आप जुड़ जाते हैं, ठीक है। तो इससे शुगर केन की बेस्ट क्वालिटी बनाई जाती है। तो जब नया पौधा आएगा उसमें क्या होगा, स्टेम भी अच्छी होगी और रूट भी अच्छी होगी। इस तरह हम 2 पौधों को जोड़ के एक नई किस्म का पौधा तैयार करते हैं जिसमें कि दोनों चीज़ें बेस्ट टू बेस्ट आ जाती हैं, ठीक है। दिस इज़ कॉल्ड ग्राफ्टिंग,
ठीक है, ये वाला आपको अभी PDF भेज दी जाएगी। उसके बाद है कटिंग। कटिंग आपको पता ही है कि कोई भी चीज़ काट के हम लगा देते हैं, जैसे मनी प्लांट घर में आपको पता ही है, उसकी इतनी सी टहनी लेके हम लगा देते हैं, ठीक है। यूज़ ऑफ द पीस और कटिंग प्लेसिंग इन मॉइस्ट सॉइल, गीली मिट्टी में लगा दिया तो दैट इज़ कटिंग। ओनली सिंगल प्लांट इज़ यूज्ड, इसमें 2 लिए हैं, इसमें 1 लिए। पीस यूज्ड आर कॉल्ड कटिंग, वहाँ पे सियोन और स्टॉक था, यहाँ कटिंग ही कहते हैं। मनी प्लांट एग्जाम्पल शुगर केन एंड रोज। उसके बाद लेयरिंग। लेयरिंग क्या होती है, एक जैस्मिन पौधा है, ठीक है, वो ना ऐसे करके बढ़ना शुरू हो गया, फिर उसकी एक टहनी नीचे गिर गई मिट्टी में, यहाँ एक और पौधा हो गया, फिर आगे गिरा, ऐसे। तो ऐसे लेयर्स ही बनाते हैं, तो उसकी ब्रांच से ही नया पौधा बन जाता है, तो इसको कहते हैं लेयरिंग। सॉफ्ट स्टेम होती है इसकी, काफ़ी सॉफ्ट होती है। तो इन तीनों के डिफरेंस आते होते हैं, ग्राफ्टिंग एंड कटिंग, कटिंग एंड लेयरिंग। ये आपको PDF भेज दी जाएगी, ये इट्स क्वाइट इजी। ये 3 मेथड हो गए आपके, ठीक है। उसके बाद है एक क्वेश्चन है, राइट ए शॉर्ट और नोट ऑन टिश्यू कल्चर। जिस तरह एक टेस्ट ट्यूब बेबी होता है, उसी तरह टेस्ट ट्यूब प्लांट बनाया जाता है, ठीक है। एक टेस्ट ट्यूब में ऐसे, ये टेस्ट ट्यूब है, ठीक है, उसमें हमने क्या करना है, सॉल्यूशन डाल देते हैं, तो उसमें एक सेल डालते हैं, सेल फिर बड़ा होना शुरू हो जाता है, जिसको हम कैलस बोलते हैं। मैं शुरू से आपको समझाती हूँ। इन दिस मेथड टिश्यू और ऑर्गन, कोई भी आपको पार्ट लेना है किसी खास पौधे का। टिश्यू कल्चर, न्यू प्लांट आर ग्रोन बाय रिमूविंग टिश्यू और सेपरेटिंग सेल्स फ्रॉम द ग्रोइंग टिप ऑफ द प्लांट। प्लांट की टिप में से एक सेल ले लिया उन्होंने और उससे ये स्टार्ट किया। द सेल्स आर प्लेस्ड इन द आर्टिफिशियल मीडियम, ये मीडियम है जिसमें उसने वो सेल रख लिया। व्हेन दे डिवाइड, वो जल्दी जल्दी डिवाइड होना शुरू हो जाता है। टू फॉर्म ए स्मॉल ग्रुप ऑफ सेल, जब सेल आपस में जुड़ते हैं तो ग्रुप ऑफ सेल्स बन जाते हैं, जिसको वहाँ नाम दिया कैलस। द कैलस इज़ ट्रांसफर टू अनदर मीडियम। अब जहाँ कैलस बना है ना, उसको एक अनदर मीडियम में डाल देते हैं, एक और टेस्ट ट्यूब में डाल देते हैं, क्योंकि अब उसको बढ़ने के लिए दूसरे वाले हार्मोन्स की ज़रूरत पड़ती है। उस वाले दूसरे मीडियम में हार्मोन्स डाले जाते हैं। कौन से हार्मोन्स हैं वो, ग्रोथ के और डिफ्रेंशिएशन हो जाती है, मतलब सेल जब डिवाइड होता है उसको डिफ्रेंशिएशन कहते हैं। अब वहाँ पे कैलस के बाद एक छोटा पौधा बन जाता है, जिसको प्लांटलेट्स कहते हैं। प्लांट लिख के लेट्स, LETS, आर देन प्लेस्ड इन द सॉइल। ये छोटा पौधा अब मिट्टी में लगा दिया जाता है, गमले में लगा दिया जाता है, सो दैट दे कैन ग्रो इनटू द नेचुरल। अब वो मैच्योर हो जाएगा और नेचुरल वे से बढ़ना शुरू हो जाएगा। यूजिंग टिश्यू कल्चर मैनी प्लांट्स कैन बी ग्रोन। इस तरह जो हम प्लांट्स बनाते हैं उसमें कोई किसी प्रकार की बीमारी नहीं होती, क्योंकि ये हमने अपने आप टिश्यू लिया है, अपने आप सब कुछ किया है, अपने आप हार्मोन्स दिए हैं, ये कंडीशंस भी हमारी हैं, इसलिए जो पौधा बनेगा वो उसमें कोई भी डिसीज़ नहीं होगी। और इनकी एग्जांपल है ऑर्नामेंटल्स, मतलब जो सजावट वाले पौधे होते हैं वो इस मेथड द्वारा बनाए जाते हैं, टिश्यू कल्चर। तो राइट ए शॉर्ट नोट ऑन टिश्यू कल्चर, ठीक है। उसके बाद है जो आपने कल पढ़ा था, डिफरेंस बिटवीन बाइनरी फिशन एंड मल्टीपल फिशन। बाइनरी में हम एक अमीबा से 2 अमीबा बनाते हैं, यहाँ पे एक से कितने सारे डॉटर सेल बनते हैं, लाइक प्लाज्मोडियम मच्छर वाली एग्जांपल दी थी। नंबर 2, इट टेक्स प्लेस ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशन। ये तब होएगा जब फेवरेबल कंडीशन होएंगी। और ये कब डिवाइड होगा, जब अनफेवरेबल। मैंने बोला था ना स्लीपिंग मोड आ जाता है सर्दियों में, तो सर्दियाँ उनके लिए अनफेवरेबल हैं, तब वो डिवाइड होएंगे। नंबर 3, रेजिजुअल साइटोप्लाज्म इज लेफ्ट। कुछ साइटोप्लाज्म लेफ्ट मतलब बाकी रह जाता है, यहाँ कुछ भी बाकी नहीं रहता, नथिंग इज लेफ्ट। उसके बाद है साइटोप्लाज्म डिवाइड आफ्टर एवरी न्यूक्लियर डिवीजन। न्यूक्लियर डिवीजन जब न्यूक्लियस डिवाइड होता है तो साइटोप्लाज्म उसके साथ ही चला जाता है। साइटोप्लाज्म डज नॉट डिवाइड आफ्टर एवरी, यहाँ डज नॉट आ जाएगा, बाकी सेम। ये भी आपने 4 पॉइंट करने हैं, दैट्स इट।